एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और आज हम कुछ प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। अभी तक हमने टैली के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के यूजेस, हाउ यू कैन यूज इंटीग्रेट जीएसटी विद इट, वी हैव सीन अ लॉट। बट अब बारी आ गई है कि हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखें कि हम प्रैक्टिकली काम कर पा रहे हैं। हम अकाउंटेंट्स बनना चाहते हैं, अकाउंटिंग वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, क्या हम इसे प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब मैं अपनी स्क्रीन छोटी कर रही हूँ सो दैट यू कैन डायरेक्टली सी व्हाट इज हैपनिंग। आई एम टेकिंग यू डायरेक्टली टू टैली सॉफ्टवेयर। टैली का सॉफ्टवेयर खोलेंगे आप। जैसे ही खोलेंगे आपके पास पॉपअप आएगा व्हाट टू डू। ऑल यू हैव टू डू इज सिलेक्ट टीच इन एजुकेशनल मोड। जैसे ही आप इसे करते हैं देन यू विल बी ऑन गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली कुछ ऐसा दिखता है। ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस F3। F3 प्रेस करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टू क्रिएट अ न्यू कंपनी। फर्स्ट स्टेप इन योर फ्रीलांसिंग वर्ल्ड एंड इन योर अकाउंटिंग वर्ल्ड इज टैली ऑपरेट करना। उसके लिए पहले आपको अपने क्लाइंट की कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। टैली में सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि मैं कौन सी कंपनी पे काम करने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स मेक अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स एज माई कंपनी नेम। मेलिंग नेम क्या यही रखना चाहते हैं आप? हाँ जी, यही रखना चाहते हैं। आप एड्रेस डाल सकते हैं, लेट्स कीप इट एज वेस्ट दिल्ली। ऑल यू हैव टू टाइप इज, आप पूरी कंपनी की, जो आपका क्लाइंट है उस कंपनी का आपको डिटेल्स लिखनी है। वट एवर द पिन कोड इज आप उसे एंटर करेंगे एंड सो ऑन। ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको अगर कोई ईमेल आईडी है आपकी कंपनी की तो वो डालेंगे, कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक दे सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है हमें पता है, 1 अप्रैल। सो अभी हम करेंटली बैठे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो इसी साल के लिए चलो बुक्स खोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 25। बुक्स हमारी कहाँ से शुरू हुई हैं? 1 अप्रैल 2025। बेस करेंसी इंडिया में रहते हैं तो रुपीज है, फॉर्मल नेम इज INR। अच्छा, मैं ये आगे मूव कैसे कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको यही नहीं पता। सबको यही नहीं पता मैम, हम तो फर्स्ट टाइम टैली ऑपरेट कर रहे हैं, ये आप पीछे कैसे जा रहे हो और आगे कैसे बढ़ रहे हो ये तो बताओ। जितनी भी बार आपको आगे बढ़ना है आप एंटर दबाएंगे। जितनी भी बार आपको एंटर आगे बढ़ना है, मतलब रोज में आगे बढ़ना है, कॉलम वाइज नहीं, रोज वाइज। नेक्स्ट रो पे जब आप जंप करेंगे ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस एंटर और सिलेक्ट करेंगे, अपना डाटा एंटर करेंगे एंड एंटर दबाएंगे। मैम व्हाट इफ मुझे पीछे जाना हो, मैंने कुछ गलत लिख दिया, मुझे वेस्ट दिल्ली चेंज करके लिखना है जनकपुरी। सो अब कैसे मैम, ये आप कैसे पीछे कैसे आए आप यहाँ पर? ऑल यू हैव टू डू इज, आगे जाने के लिए जब एंटर दबाया था तो पीछे जाने के लिए आपको बैक स्पेस दबाना है। क्या दबाएंगे? बैक स्पेस दबाएंगे। एक ही पेज पे, जब हम एक ही पेज पे आगे या पीछे जाना चाहते हैं, आगे जाने के लिए, उसी पेज पे आगे जाने के लिए, नेक्स्ट रो में जाने के लिए आप एंटर दबाते हैं एंड पीछे जाने के लिए आप बैक स्पेस दबाते हैं। इसी तरीके आगे बढ़ेंगे एंड ऑल विल गिव यू ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर क्लाइंट। जैसे ही एंटर करोगे ऑप्शन आएगा टू एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या तो आप प्रेस कर सकते हैं Y, और अगर आपको लगता है नहीं कुछ गड़बड़ है तो प्रेस कर सकते हैं आप N। ये Y फॉर यस एंड N फॉर नो। अदरवाइज अगर आप सिर्फ सिंपली एंटर भी दबाएंगे ना तब भी आपकी सारी डाटा सेव हो जाएगा। सी, कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, टैली का फर्स्ट स्टेप आप सीख चुके हैं। योर कंपनी इज created successfully. All you have to do is enable some features as per your business needs. आपके बिजनेस को जो नीड है उस हिसाब से हम यस या नो यहाँ पर फीचर्स को अनेबल करेंगे। जैसे क्या आप मेंटेन करना चाहते हैं अकाउंट्स? हाँ जी बिल्कुल करना चाहते हैं, यस। बिल वाइज एंट्री चाहिए? यस। क्या सेंटर कोर्स चाहिए? यस या नो। मैं इसको यस कर दूं, वाई दबा दूं तो यस लिखा आ जाएगा? हाँ जी यस लिखा आ गया, सिर्फ मैंने पूरा यस नहीं करा। सेम एक ही पेज पे आगे जा रही हूं तो मुझे क्या दबाना पड़ेगा? एंटर। पीछे आना है तो बैक स्पेस। ऑल यू हैव टू डू इज अकॉर्डिंगली आप अपने फीचर, जैसे यहाँ पर जीएसटी का फीचर है, जीएसटी का फीचर है, क्या जीएसटी को आप यस करना चाहते हैं? डू यू वांट टू एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स? यस।
जैसे ही आप उसे यस करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट, सब कुछ डालना पड़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आप डालेंगे। जैसे ही आप ये सारी इंफॉर्मेशन डालोगे, ये इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी सिस्टम में। ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस एंटर एंटर एंटर। एंड में जाकर वो फिर से पूछेगा क्या एक्सेप्ट करना है ये डेटा या रिजेक्ट करना है। आई एम अगेन एक्सेप्टिंग इट, यस। मेरे यस करते ही मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाती हूँ। वेयर एम आई एम ऑन गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे आने से अब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अब मुझे यूनिट्स क्रिएट करनी है, मुझे आगे लेजर्स क्रिएट करने हैं, अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, वाउचर्स डालने हैं, बैलेंस शीट देखनी है। ऑल दीज फीचर्स आई कैन अचीव फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। पर इसका भी एक सीक्वेंस होता है। आप अगर एक नई कंपनी खोल रहे हो तो सबसे पहले आपको यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। मैम यूनिट्स क्या होता है? इस सब के बारे में बहुत 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 डिटेल में हम इस क्लास में आज कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।